आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे उड़ीसा वासियों पर खूब थे। वहीं नानागढ़ गांव में दादा बेरा नाम का एक बहादुर व्यक्ति रहता था। वो अपने गांव का मुखिया होने के साथ साथ महान क्रांतिकारी था। कहा तो ये भी जाता है कि जो कोई उसके पास मदद मांगने गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इधर अंग्रेजों के अत्याचार सहनीय हो जाने पर बहुत सारे लोग बेहरा के पास जाते हैं और कहते हैं, बेहरा गोरों ने किया अत्याचारी हो, खत्म हुई खेती अब तो बंदी व्यापारी हो, साहब करो हम सबका उद्धारी हो। लोगों की कमर को काट सुनकर बेहरा का खून खौल उठता है। वो अपने आदमियों से आसपास के गांवों में ये संदेशा भिजवाता है कि सभी युवक सामनानगर के चौक में इकट्ठा। दूसरे दिन युवाओं को संबोधित करते हुए बेहरा कहता है, उठो उठो है वीर जवानों, गौरों ने ललकारा है, व्यापारी बनकर आए थे ये राजा बनना चाहा है, गोलियों बंदूक नहीं है, हिम्मत का ही सहारा है, गुलामी में जीने से अच्छा मौत को हमने स्वीकारा है। बेहरा की दहाड़ सुनकर सभी वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा लेते हैं। बेहरा की तलवार जिधर मुड़ जाती थी अंग्रेजी सेना साफ हो जाती थी। बेहरा की तलवार देख कर गोरे भागे हथियार छोड़कर, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, भाग सब मैदान हार कर। बेहरा के द्वारा निकल लड़ाइयाँ जीत ली जाती है, लेकिन निहत्थे सोते हुए बेहरा उसके साथियों पर अत्याधुनिक हथियारों से हमला करने के कारण बेहरा के बहुत सारे साथी शहीद हो जाते हैं। बेहरा कुछ साथियों के साथ आगे की रणनीति बनाने के लिए जंगलों में छिप जाता है और इधर अंग्रेज अफसरों के द्वारा बेहरा पर 1000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। अच्छा बताओ बच्चों, इस कहानी में क्रांतिकारी का क्या नाम है? बेहरा। वेरी गुड। अच्छा बताओ, बेहरा पर कितने रुपए का इनाम रखा गया? 1000। वेरी गुड। सुनो सुनो आगे की कहानी, ना था खाना ना था पानी, छुप छुप कर रहना पड़ता था, घुट घुट कर जीना पड़ता था, जगत नाम का व्यक्ति आया, बेहरा को दुखड़ा सुनाया। एक दिन बेहरा के पास एक व्यक्ति आता है। वो बेहरा से बेहरा के बारे में पूछता है, क्योंकि वो बेहरा को पहचानता नहीं था। बेहरा ने अपनी पहचान छिपाते हुए पूछा, क्या काम है? तो कहता, मेरा नाम जगत पांडा है, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रहा था, मेरी नाव नदी में पलट गई और मेरा सारा का सारा सामान रह गया, मेरे पास कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। तो इसलिए बेहरा क्या करेगा? बेहरा ने पूछा, अरे भैया आपको नहीं पता, मैं जानता हूँ, दादा बेहरा महान योद्धा है, उसके पास जो कोई भी मदद मांगने गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जगत पांडा के दुख श्रद्धा विश्वास को देखकर दादा बेहरा भाव विभोर उठता है और मन ही मन कहता, अरे भाई काश तुमको पता होता कि जिस बेहरा के पास तुम मदद मांगने के लिए जा रहे हो ना, आज वो खुद ही भूखों मर रहा, तुम्हारी क्या मदद करेगा। लेकिन ये क्या, अचानक जगत पांडा का हाथ पकड़कर सीधे कूदा की छावनी पहुंचता है और ब्रिटिश अफसर से कहता है, मैंने सुना है कि दादा बेहरा को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 1000 रुपए इनाम में दोगे, क्या ये सच है? हाँ हाँ बिल्कुल सच है। कहाँ है वो? जब तक मैं उसको गिरफ्तार नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं सोऊंगा। दादा बेहरा ने ब्रिटिश अफसर की आंख में आंख डालकर कहा, देख मेरी तरह, मैं ही हूँ दादा बेहरा, जिसे तुम लोगों की नींदें उड़ा रखी थी, गिरफ्तार कर मुझे, गोली मार, लेकिन भले मानुष को 1000 रुपए दे दे। क्या तुम? हाँ दादा बेहरा। हमें बेवकूफ समझता है? दादा बेहरा महान योद्धा है, वो मिट जाएगा, गिरफ्तार नहीं होएगा। जगत पांडा की सारी सच्चाई दादा बेहरा ब्रिटिश अफसर को बताता है। सच्चाई को सुनकर ब्रिटिश अफसर बिल्कुल चौंक पड़ता और कहता है, धन्य है भारत की भूमि जिसे तुम जैसे महान योद्धा को जन्म दिया। मैं तुम्हारे जैसे वीरों को और वीरों की इस माटी को नमन करता है, वंदन करता है। दादा बेहरा तुम्हें तुम्हारी आजादी और जगत पांडा को 1000 रुपए देता है। यही तीनों हाथ मिला के अपने घरों को जाते मेरी कहानी यही खत्म।